बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज नाज़रीन 28 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से आखिर ज़मानत क्यों नहीं मिल सकी, क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया। अगर हम माजी में देखें तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल में, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को और हमज़ा शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतें दी जा चुकी हैं। लेकिन इस केस में शहबाज शरीफ को ज़मानत क्यों नहीं मिल सकी, इस हवाले से तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस और इसके साथ साथ पार्क लैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया गया है। ये आज की हमारी दो खबरें हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे नाजरीन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों को 23 सितंबर को एहतसाब अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया था। इन दरख्वास्तों में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एहतसाब अदालत के सामने ये प्ली रखी गई थी, ये इस्तदा की गई थी कि पार्कलैंड रेफरेंस में, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में जो नैब की जानिब से सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किए गए हैं, ये रेफरेंस नाकाबिले समात हैं। इन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को बरी किया जाए। और ये कहा गया था आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक की जानिब से कि चेयरमैन नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का कोई अख्तियार ही नहीं है। जब सिरे से कानून में इस किस्म की प्रोविज़न मौजूद नहीं है जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करने की इजाज़त देती हो, तो किस तरह से चेयरमैन नैब जो है वो ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकते हैं। लेकिन एहतसाब अदालत ने 23 सितंबर को साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की इन तीनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और आज के रोज़ के लिए साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को फरियाल तालपुर को तीनों रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया था। लेकिन आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से पहले ही साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील की जानिब से एहतसाब अदालत के 23 सितंबर के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने एक तो ये कहा है कि कानूनी नुक्ते पर जो एहतसाब अदालत की जानिब से फ़ैसला दिया गया है वो सस्टेनेबल नहीं है। कानून की गलत तशरीह की गई है एहतसाब अदालत की जानिब से, और कानून में वाज़े तौर पर लिखा है कि चेयरमैन नैब जो है वो रेफरेंस तो दायर कर सकते हैं, लेकिन ज़िमनी रेफरेंस के हवाले से नैब का कानून मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ अली ज़रदारी के वकील ने यह इस्तदा की है कि चूँकि एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्टेनेबल नहीं है, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता, कानून के बरखिलाफ़ है, तो लिहाजा एहतसाब अदालत का 23 सितंबर का जो फ़ैसला है उसे रिजेक्ट किया जाए। और हमारी जो दरख्वास्त है कि ये तीनों ज़िमनी रेफरेंस पार्कलैंड रेफरेंस में, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दायर नहीं हो सकते थे, लिहाजा इन रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एहतसाब अदालत के फ़ैसले पर 3 अटैक किए गए हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील की जानिब से, और इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में नाजरीन उस पर थोड़ी सी बात करने के बाद शहबाज शरीफ के मामले पर भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिटेल से बात करनी है। इस पर थोड़ी सी बात करने के बाद हम अपनी मेन स्टोरी पे आएंगे। तो आज एहतसाब अदालत की जानिब से तीनों रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को तलब किया गया था, उसके साथ साथ पार्क लैंड रेफरेंस में फरियाल तारपुर को तलब किया गया था। जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है उसमें तो आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तारपुर पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन आज की समाअत में ये लगा था कि एहतसाब अदालत में शायद तीनों शख्सियात पर, आसिफ अली ज़रदारी पर, फरियाल तालपुर पर और बाकी जितने भी एक्यूज़ हैं, चाहे वो अनवर मजीद हैं, चाहे वो अब्दुल गनी मजीद हैं, शायद उन पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे ना बढ़ सके। और आपके सामने है कि एक रेफरेंस में तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आसिफ अली ज़रदारी पर मुकम्मल हुई है, लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। बाकी 2 रेफरेंस में चंद ऐसे मुल्ज़मान थे जो अदालत में पेश नहीं हुए, तो इस वजह से आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को 5 अक्टूबर तक ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में और पार्क लैंड रेफरेंस में मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है उसकी समाअत को 13 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है। आज लग ही रहा था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल की मुकदमे से मुतल्लिक केस की समाअत थी, सिंध हुकूमत की अपीलों पर और डैनियल पर्ल के वालदैन की अपीलों पर। चूँकि आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, तो लग ये रहा था कि शायद इस केस को फ़ारूक एच नाइक की जानिब से लंबा खींचा जाएगा, लंबा चलाया जाएगा, ताकि आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर एहतसाब अदालत में तीनों रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके। लेकिन आज तकरीबन 12 बजे इस केस का फ़ैसला जो है सुना दिया गया डैनियल पर्ल के कत्ल के हवाले से, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की और वालदैन की अपीलों को समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है।
और आइंदा समाअत तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा समाअत तक मतलब 1 हफ्ते तक जो मुलजमान जिन्हें रिहा करने का सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था उनकी रिहाई को भी रोक दिया गया है। तो लग रहा था कि शायद आज आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालत में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके, लेकिन आज जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है आसिफ अली जरदारी के वकील की अदम मौजूदगी में। लेकिन पार्कलैंड रेफरेंस और उसके साथ साथ जो दूसरा ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस था उसमें दीगर मुलजमान नहीं आए थे, तो लिहाजा आज एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने इन रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई उसे 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। ये तो नाज़रीन आज एहतसाब अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि नवाज शरीफ की भी एक और रेफरेंस में एक और करप्शन के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मंजूर की गई और वह ज़मानत मंजूर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद नवाज शरीफ जो है वो लंदन चले गए थे अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में। इसी तरह से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी केस था और गालिबन उनकी जो ज़मानत थी वो भी दिसंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई थी। एक और रेफरेंस में आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया गया था और यहाँ पर यह भी देखा गया था कि जब उस फैसले को ज़मानत के फैसले को नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो यहाँ पर नैब का ये कहना था कि हमें शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो दरकार नहीं है। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है दरख्वास्त ज़मानत को निपटाते हुए, शहबाज शरीफ को ज़मानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट जो है उस सिर्फ ऑब्जर्वेशन को ख़त्म कर दे, उसके अलावा हमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है, हमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मीनो अन कबूल है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस केस में नाज़रीन क्यों उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई, शहबाज शरीफ की क्यों ज़मानत नहीं मिल पाई, इस हवाले से नाज़रीन आपके सामने है कि 2 सुल्तानी गवाह इस मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो कि शहबाज शरीफ की फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, उनकी बेटियां इसमें हैं, राबिया जवेरिया उनकी अहलियां हैं, उनके बेटे हैं, हमजा शहबाज शरीफ हैं, इसमें साथ साथ जो सलमान शहबाज शरीफ हैं इनके अपने दामाद भी शामिल हैं, दामाद भी मफरूर हैं, सलमान शहबाज शरीफ भी मफरूर हैं। तो एक ये भी वजह बनी है कि देखते हुए कि जो अपने करीबी लोग हैं वो मफरूर हैं लेकिन शहबाज शरीफ भी ज़मानत चाहते हैं, तो शायद कुछ ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि ये भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। और इसके साथ साथ नाज़रीन 2 सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं जिन्होंने गवाही दी है नैब के पास कि ये सारा जुर्म होता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग अरबों रुपए की होती रही है और किस तरह से होती रही है, सारी डिटेल उन 2 सुल्तानी गवाहों की जानिब से नैब के रेफरेंस में शामिल कर ली गई है। जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए पिछले चंद रोज़ से, क्योंकि 21 सितंबर को पहली समाअत हुई थी, फिर 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई और उसके बाद फिर एक दिन के वक्फे के बाद 24 सितंबर को इस केस की समाअत हुई और आखिरी दिन था, ज़ाहिर सी बात है पिछले हफ्ते का जुमेरात का दिन था और इस समाअत को 28 सितंबर तक मुलतवी किया गया। लेकिन जब 28 सितंबर तक मुलतवी किया गया तो बहुत सारे लोगों की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर क्यों फ़ैसला नहीं किया गया, क्योंकि 21 सितंबर को भी, 22 सितंबर को भी और 24 सितंबर को भी ये लग रहा था शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा जा रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नून लीग के लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात नैब की जानिब से, पुलिस लाहौर की जानिब से किए गए थे, लेकिन चूँकि 24 सितंबर को अदालती वक्त ख़त्म हो गया था तो लिहाजा आज के दिन तक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी की गई थी। आज शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि एक तो इस रेफरेंस में, इस मुकदमे में रेफरेंस दायर हो चुका है, जब तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, रेफरेंस दायर हो चुका है, तो फिर नैब को ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। एक और दलील ये रखी गई, बल्कि जो शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे हैं उनका रिकॉर्ड भी आज अदालत के सामने रखा गया और यह भी बताया गया कि शहबाज शरीफ की जो बेटी हैं जवेरिया, राबिया, या उनके जो बेटे हैं वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जब ये बच्चे खुद कफील हैं, अपने वालिद के ज़ेरे कफालत नहीं है, तो उनके किसी जुर्म का मतलब अगर उन्होंने कोई जुर्म किया भी है तो उसकी सज़ा शहबाज शरीफ को किस तरह से दी जा सकती है। लेकिन नैब के वकला की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि इस केस के जो अक्यूज़ हैं, जो सहूलतकार हैं शहबाज शरीफ के, उनकी तो पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो भी लाहौर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग पड़ा है। नैब के ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि इस केस को शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से इसलिए लंबा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो को अक्यूज़ हैं, जो शहबाज शरीफ के फैसिलिटेटर रहे हैं मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानतों पर पहले फैसला आ जाए तो शायद हमारे लिए कोई आसानी, कोई सहूलत पैदा हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूँकि उस पर फैसला नहीं हो पाया तो इस पर नैब के वकील की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जो अक्यूज़ मुलज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पहले लाहौर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है और शहबाज शरीफ मरकज़ी अक्यूज़ हैं, उन पर 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है जिस पर हमें इनकी गिरफ्तारी दरकार है। और आज इनके दलाइल को, नैब के इस दलील को एक्सेप्ट कर लिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट के
जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और शहबाज शरीफ की ये जब दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट किया गया तो पुलिस की जानिब से, नायब हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी एपीसी के बाद से एक्सपेक्ट किए जा रही थी, क्योंकि 20 सितंबर को एपीसी हुई, 21 सितंबर को शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी। इससे पहले कई मरतबा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को अबूरी ज़मानत पर रिहा किया गया था, ज़मानत में तौसीम मिलती रही थी, लेकिन आज फाइनली क्योंकि एक दिन तो फैसला होना ही था तो आज फैसला कर लिया गया। ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया गया और आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं।